डॉक्टर बहू के नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है दोस्तों। शुरू करते हैं अभी गो। डॉक्टर निसाइम आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि तुम इस खानदान की औरतों से अलग हो, लेकिन आखिर शाहनवाज ने तुम्हें अपने टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया। मैं भी यही समझती थी कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, ये चलते फिरते लोगों को जज नहीं करेंगे। सॉरी डॉक्टर रवीना, लेकिन सबके पास आप जितनी आज़ादी नहीं होती। हम औरतों को आज़ादी मिलती कहाँ है सानिया, हमें छीननी पड़ती है। लेकिन छीनने के वक्त का तयन तो इंसान को खुद करने देना चाहिए ना। वक्त से पहले ही उसको हार का एहसास दिलाना तो ठीक नहीं है। Sania isn't giving up and make sure that doesn't happen. तो इन्हें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, आप वैलिडेट करेंगे। अगर आप नहीं होते तो क्या होता? आपके पार्टनर का साथ खड़े रहना आपकी कमजोरी नहीं होता। नई नई शादी ना, तभी तो ये कह रही हूँ। गिव इट सम टाइम। शादी नहीं हुई है लेकिन अकल पुरानी है। एज अ डॉक्टर भी हमें यही सिखाया जाता है ना कि आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। करेक्ट? ये लेडी डॉक्टर शाहनवाज So लग we रही can है। have this conversation over dinner. Please join us. नो थैंक्स, आई एम इन अ रश। देखिए, मैं चाहता हूँ आप दोनों आराम से बैठ के इस बारे में बात करें। मुझे तो सानी ने सिखाया कि बातचीत से सब ठीक हो जाता है। बातचीत फैसला करने से पहले की जाती है। नाउ इट्स टू लेट। एनीवे, आई विश यू लॉट्स ऑफ लक। उसको बोला इस तरह से कि वो मैं तो गुस्सा नहीं कर बहुत ही पाई। चुड़ैल पोलाइटली औरत है बात यार। करके चली गई। सलमान ऐसे नहीं कहते, स्ट्रिक्ट है लेकिन तैयारी तो No wonder dad isn't that intimidate होते हैं। एक्चुअली update की side ले हर रहा है। इंसान से, स्पेशली औरत जिसके पास पावर है, उससे डरते हैं। फिर माफ कर दिया मुझे। क्या चीज है तुम? चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ। चीजें जो है ना इस्तेमाल हो जाती है कि ना, मैं तुम्हारा फैन ही ठीक। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। बताओ। यू और माई बेस्ट फ्रेंड। और कितना अच्छा लगता है नहीं 24 घंटे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना, उनके साथ लड़ना, उनके साथ प्यार करना। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ तुम्हें मनाता है। अगर कभी तुम्हें मुझे मनाना पड़े फिर? ऑफ कोर्स, अगर मेरी गलती हुई तो। गलती ना भी हो तो मना लेना। वो तो रिश्ते का ना कभी भरम बढ़ जाता है होगी। थोड़ा। खैर, कुछ और बात करनी थी, ये नहीं। तुम्हें लगता है मुझे वकास को माफ कर देना चाहिए? सलमान, अभी तक तुम्हारा जख्म सही तरह भरा भी नहीं है और उसे माफ करने के बारे में सोच रहे हो तुम। यार, मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या पता मेरी माफी की वजह से उसकी लाइफ सेट हो जाए। और वैसे भी पीछे उसकी अम्मी है, उसकी बहन है, उनका क्या होगा? कभी तुमने ये सोचा कि उस हमले में तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी जिंदगी एक दो एक्सट्रीम्स के अंदर फंसी हुई है। एक तरफ अंकल हैं, आंटी हैं, अम्मी हैं जो कहते हैं कि शादी एक मुकम्मल सबमिशन का नाम है, और दूसरी तरफ डॉक्टर रबीना जैसे लोग जो कहते हैं कि शादी करके मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो सब कुछ खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं सानिया, मैं इस रिश्ते में रह के भी वो हर चीज हासिल कर सकती हूँ जो करना चाहती हूँ। तो हिम्मत हो मेरी। शादी गलती नहीं, गलत इंसान से शादी गलती होती है। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने खाना ऑर्डर नहीं किया है। आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इस सेंटेंस में 4 बार गलती बोला। एक्चुअली 5 बार। हिसाब की बड़ी पक्की हो तुम। कॉन्वर्सेशन बहुत मस्त थी इनकी। वो सुनने में भी मैंने मजा तो आता पहले ही है। कहा था, मत पड़े इन जायदाद के चक्रों में। नाज़नीन भाभी और असद हार मानने वालों में से नहीं है। अब देखिए अंजाम। ये अंजाम नहीं, बिगड़ती है उनकी। और आप दोनों भी कितने अजीब है, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगा आप लोग सलमान की वजह से परेशान हैं। वो तो शर्जील से बात की तो पता चला वहाँ शादी की तैयारियां रुक गई हैं। क्या बिल्कुल रुक गई हैं तैयारियां? दैट्स नॉट द पॉइंट अम्मी। द पॉइंट इज कि वो लोग उनकी बात मान रहे हैं। कल को शादी के बाद किसी राह चलते इंसान ने मेरे बारे में कुछ भी बोल दिया तो शर्जील की दादी मान लेंगी और शर्जील मुझे छोड़ देगा। तो बेटा तुम बात करो ना उससे, समझाओ उसे। वो 32 साल का आदमी है अम्मी। इस उम्र में सही और गलत की समझ आ जाती है।
राइट, सही बात है। मुझे किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। अब्बू आप कॉल करें और बुलाएं उन्हें। किसको बुलाया जा रहा है? शर्जील की बात हो रही है? हाँ, ताई और असद ने उनको बता दिया कि मेरी 4 साल उससे मंगनी रही है और अब वो शादी की सारी तैयारियां रोक के मेरी इंक्वायरी करवा रहे हैं। क्या? कैसे लोग हैं ये? और आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? लो, एक ना शुद्ध दो शुद्ध। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं बताया। अम्मी, सलमान काफी दिनों का वापस आ चुका है और हमारी रोज फोन पे बात होती है, आप जिक्र तो कर सकती थी ना इस बात का। अरे भाई, तो यही होता ना अगर मैं तुमसे जिक्र करती जो तुम अब कर रही हो। सुमेरा बिल्कुल ठीक कह रही है, उन्हें फोन करके बुलाओ ताकि फाइनल बात कर लें। और बेटा तो बिल्कुल परेशान मत होना, अल्लाह अगर किसी आजमाइश में डालता है तो उसका हल भी देता है। जी अब्बू, जिंदगी भर की आजमाइश भुगतने से बेहतर है मैं एक ही बार भुगत लूं। वाह, हिम्मत तो दोनों में है यार। अभी ऊपर जाके कमरे में सुमेरा को चढ़ाएगी। जिस तरह आप चढ़ाती हैं ना इस घर में, उसका कोई मुकाबला नहीं। चलो। क्या हो गया है? रिलैक्स करो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बहुत याद आती है तुम्हारी। तो कॉल कर लिया करो या मिलने आ जाया करो या मुझे बुला लिया करो। वैसे तुम अम्मी को नहीं जानती। हर चीज अम्मी को बताना जरूरी नहीं होता। मैं थक गई हूँ यार। पहले बार बार आए हुए प्रपोजल्स के जवाब का इंतजार करो, बताए या बगैर बताए रिजेक्ट हो जाना। शर्जील से मिलने के बाद मुझे लगा था मेरी लाइफ अब थोड़ी सॉर्टेड है, पर नहीं, अब मुझे दोबारा उसी विशियस साइकिल में फंसना पड़ेगा। बस लोग आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, मुझे देखते हैं, जज करते हैं, कमेंट्स पास करके चले जाते हैं और फिर पलट के जवाब भी नहीं देते। लड़कियों की ये फीलिंग मेरा- हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। किसी भी इंसान के लिए हम इससे go शादी through नहीं करना हुए उनकी कभी। जिंदगी का मकसद नहीं होता, सही बात है। और ना ही होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने शादी को सर पे सवार कर लिया राइट, कि हमें अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए, मेरा ओपिनियन भी यही है इस ना ही किसी अजनबी इंसान के इंतजार में जो आके हमारी जिंदगी को कमाल बना देगा। पे। मेरा ओपिनियन भी यही है, बस मैं ये सोचा था कोई ऑफेंड ना हो जाए सुन के। उसकी बात इससे बोला था बस सपोर्ट कर दिया। बस मैं तुम्हें बता दिया, तुम उसकी चीजें रिटर्न कर दो। मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, मुझे उसका रिश्ता नहीं चाहिए और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। फोन बज रहा। एक तो इस आदमी ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। देखो ये क्या मैसेजेस करता है। देखो, अगर मंगनी टूट गई है तो मैं अपनी अंगूठी भिजवा दूं। ये कब से मैसेज कर रहा है तुम्हें? वही जब से सलमान का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे लैपटॉप दो। हाँ? लैपटॉप दो मुझे। कंप्लेंट फाइल करेगी। क्यों? दो ना। क्या करना है? इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं। हाँ तो चित्ते लगेंगे ना, सारी आश की निकल आएगी इसकी। हाँ, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फैजान, ये मेरी बर्दाश्त की लिमिट है बस। वो तो मुझे अंबर ने रोका, वरना मैं तुम्हारे बाप से बात करता। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन, बट नाउ इट हैज टू स्टॉप। मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूं कि आज के बाद मेरी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अंकल, मैं अंबर के बारे में सीरियस हूँ। एक शादीशुदा मर्द के लिए दूसरी औरत सिर्फ टाइम पास होती है, और तुमने सोच लिया कि अंबर अकेली है, उसे कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, है ना? अगर टाइम पास होता तो मैं इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना आता। आपसे बात तुम्हारे नहीं घर वालों को पता है अंबर के बारे में? कर- जी वैसे तो शाहनवाज दुनिया के सामने बहुत अकड़ कर चलते हैं। तुम्हें नहीं समझाया कि ये गलत है? विद ड्यू रिस्पेक्ट अंकल, अगर कोई गलत बात होती तो आप भी दूसरी शादी ना करते। ओ तेरी। जस्ट गेट अप एंड लीव। अरे भाई साहब। और आइंदा मेरी बेटी के बारे में सोचा भी तो तुम पर और तुम्हारे बाप पर हरासमेंट का केस कर दूंगा। अब इसके पास बोलने को तेरे बाप ने मुझे भगाया। अब मैं नहीं आऊंगा। उसने भी सब सुन लिया। मतलब सब प्रॉपरली हो रहा था इनका यार, मतलब इनके फादर तक को पता है। कितना कॉमन चीज। अरे उफ अल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं।
माँ बाप ने कुछ अदब आदाब सिखाए कि नहीं सिखाए? किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत नहीं लेते क्या? लेकिन हम तो आपके दोस्त हैं ना। अच्छा ये बताएं, ये बाजार अकेली क्यों गई थी? अब आप हमसे भी चीजें छुपाएंगी पप्पो? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। किससे? इससे। यार कितना रियल लग रहा है। मुझे डर है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी भवें भी उड़ जाएंगी। पप्पो, बीमारी होना कोई गुनाह नहीं होता, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, और उसके इलाज में साइड इफेक्ट से क्या शर्म? पता नहीं सानिया, मैंने कभी अपने आप को गंजा तस्वुर ही नहीं किया था। तुम्हें पता है, अब अपने आप को आईने में देखते हुए मुझे डर सा लगता है। होता है। अब इलाज में इतना लंबा अरसा बाकी है, मैं क्या करूंगी? अरे पप्पू, आपको पता है आजकल तो ये सब इतना इन ट्रेंड है, छोटे छोटे बाल रखना, गंजा होना, और जो लोग बीमारी की वजह से होते हैं उसको ओन करते हैं। रुके, ये देखिए, आपको पता है कौन है? कौन है? ये जेडा स्मिथ है। आपको पता है इसे एलोपेशिया और ये ऑस्कर्स गई थी बगैर किसी विग पहने, और इसको लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था ना। देखिए, पर ये पाकिस्तान ये तो अच्छी लग रही है। एशियन पता है क्यों? कंट्रीज में ऐसा नहीं क्योंकि हो ये सकता। बहुत कॉन्फिडेंट है अपने स्टाइल में, और कॉन्फिडेंस ही इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है। वो फिर कुछ पढ़े लिखे लोग करते हैं अप्रिशिएट, बस पढ़े लिखे लोग ही इसकी करते हैं, तस्वीर दिखा दी है लेकिन तो ज्यादातर आवाम तो ऐसी है ना जो कह भी रही हो बस ठीक कोई है, इंसान को ऐसे होना चाहिए, मुझे फर्क मैं नहीं नहीं पड़ता। पहनती भी हाँ, तब सही होता है। गुजारा कर लूंगी स्कार्फ पहन के। ये हुई ना बात, इसको चैन नहीं है। कंप्लेन कर दी ना साइबर क्राइम में, खुद ही चैन आ जाएगा इसको। इसको चैन नहीं है? असद, क्या मैसेज करे बेगैरत? देखें क्या लिखा है, अंगूठी तुम पसंद करोगी या मैं? इसको तो मैं बताती हूँ, इसका चैन ठीक करती बड़ा है अंगूठी का पूछने वाला। वो नंबर निकालो कंप्लेन का। अरे अच्छा हुआ तुम्हारा फोन खुद ही आ गया। हाँ बेटा, अब इससे आगे और भी अच्छा अच्छा ही होगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से पेन निकालो, एक नंबर ना नोट कर लो। हाँ पप्पू आप? हाँ मैम, ऐसा करो ना, नंबर नोट कर लो। नंबर है 3537163826। ये किसका नंबर है? ये नंबर जो है ना, ये साइबर क्राइम में हमने तुम्हारी कंप्लेन की हुई है, तो ये वो नंबर है। अच्छे से रट लो, बल्कि अपनी अम्मा को भी याद करा लो, क्योंकि जब अरेस्ट हो गया ना तो फिर जरूरत पड़ती है इस नंबर की। अच्छा, हेलो, काट दिया। फेंक दिया। अम्मा चलने दो उसको, बड़ा आया अंगूठी लेने वाला। टेंशन दे दी। पप्पो, हाँ, इतनी खुशी खुशी बस घूम रहा है। एक इंसान खानदान में गलत आ जाता है ना, पूरा खानदान का बेड़ा गर्क कर लेता है। अच्छा पप्पो, और विक्स लिए आपने? देखें, और भी लेके आई थी आप विक्स। अरे पहले ना अरे कुछ भी over the top नहीं चाहिए, but looking for a very minimalist feeling, you know, just tables with white cloths on them. आंटी, हेलो, सॉरी तुम्हें फ़ोन करके बुलाना पड़ा, बस ज़रा जल्दी थी। दरअसल हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा ऑफिशियल डिनर हो रहा है, और जल्दी इसलिए है क्योंकि यूके से 2 लोग आए हैं जिन्हें 3 दिन में वापस जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी में करना पड़ा। दिस इज़ फिज़ा, द इवेंट प्लानर, शी इज़ गोइंग टू हेल्प अस। मैंने पूल एरिया दिखा देती। ओके, ऑलराइट। मीना इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द डेकोरेशन, तो तुम केटरिंग को देख लो प्लीज़। मैं आंटी, मैंने इस तरह के इवेंट कभी हैंडल नहीं किया, लेकिन तो अब कर लो। अब आगे आगे तुम ही लोगों ने सब कुछ हैंडल करना है। मैंने तुम्हें सारे नंबर फॉरवर्ड कर दिए हैं, तुम्हें बस मेन्यू डिस्कस करना है मेरे साथ, और उसके बाद उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना। इसे ठीक से बताओ, इसने सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं करना। आई वांट परफेक्शन। ये मेरा ऑफिशियल डिनर है, एंड यू नो आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। बिल्कुल ठीक अंकल। इवेंट है कब? परसों। हेलो, हाँ सरवत। हाँ लेकिन आंटी, परसों सुबह तो मेरा इंटरव्यू है। इट्स अ डिनर। इंटरव्यू तो सुबह हो जाता है ना। फिर वही वाली बात, कहाँ फंसा दिया इसको। अब इसको लगा एक बात मान ली तो फिर पीछे ही पड़ जी जाएगा। 6 बजे प्लीज़ देर ना कीजिएगा। मैंने आपको मेफेयर इवेंट का नंबर बहुत पहले का दे दिया हुआ है। आप उन्हें कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें, भाभी की जगह पे बता देंगे आप, ठीक है? और हाँ, सिक्योरिटी बोर्ड एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए जैसे डिस्कस किए हैं। ओके ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़। सलमान जल्दी करो, कब से लैपटॉप पे बैठे हुए हो। मैं ड्रॉप करके मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आई डू नॉट वांट टू बी लेट। मैं नहीं चाहती लोग कहें कि ससुर का हॉस्पिटल था इस वजह से लड़की पंचुअल नहीं है। तुम कुछ भी कर लो तब भी लोग ने यही सोचना।
आंखें कैसे दिखाती हो? लगता है मरीज को दवा के बजाय घूर कर ठीक करती होगी। बाय द वे, अगर आज डिनर ना होता तो मैं डैड को बताता कि उनके निकम्मे बेटे ने 1 महीने पहले जो ऐप लॉन्च की थी, उसने पूरे मुल्क में सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। What? I'm so happy for you. You know what? सब छोड़ो, आज तुम्हें सेलिब्रेट करते हैं. This is so great. सानिया, I did it. I did it. बगैर किसी सिफारिश के, बगैर डैड से हेल्प मांगे मैंने हासिल कर लिया। डैड को भी एहसास होगा कि सिर्फ उनकी बताए हुए रास्ते पे चलने से कामयाबी नहीं मिल सकती। I've done it on my own. You did it. लेकिन अपनी कामयाबी को डैड की सोच से मेजर मत करो। जो तुमने किया अपनी खुशी के लिए किया, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया, अपनी मेहनत से किया। हाँ यार, उसके साथ जंग में क्यों बदल रहे हो उस चीज को? अपनी खुशी तो मैं बहुत पहले पीछे छोड़ा है, और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मेहनत इसलिए करूं ताकि मैं डैड को गलत प्रूफ कर सकूं। तो जिंदगी भर मेरे सर पर सवार रहे। You know what? जो तुमने कर दिया ना, वो खुशी के बगैर तो नहीं हो सकता। तुमने रियलाइज नहीं किया होगा ना। शायद मुझे किसी ने रियलाइज करवाया नहीं ना कि आपकी जीत से बढ़कर खुशी अहम होती है। अहम होती है, बहुत अहम होती है। बैठो, मैं शायद अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊं। ओके, कितने दिनों के लिए? मैक्सिमम 2 days. Oh, someone looks sad. हाँ, बोर हो जाती हूँ तुम्हारे बगैर। What? Oh my God! मैं अपनी बीवी का एंटरटेनमेंट यूनिट बन चुका हूँ। वाओ! इंस्टेंट रिग्रेट। मुझे पता था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पता था मुझे, फिर भी। अच्छा चलो, देर हो रही है। आ जाओ। इस्लामाबाद में वो मिलेगी इसको। हाँ, वो वाला सीन हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी होटल में जाएंगे और उसी होटल में वो रहती है, मतलब काम करती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रही हो सानिया? आंटी, आज मेरा इंटरव्यू, अंकल ने आपको बताया होगा शायद। नहीं तो शाहनवाज से कह के रीस्केड्यूल करा लो ना, आज डिनर का बहुत काम होगा। आंटी, आपके कहने पे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू छोड़ा था, एक और छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने वो सारा काम कर दिया जो आपने मुझे बताया था, सब टाइम पे हो जाएगा। बेटा, बात यह है कि हालात जब आपको इतनी लिबर्टी देते हैं ना कि आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत मनूवर कर सकें, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सैलून पर तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, तुम्हारा पहला डिनर है, यू हैव टू लुक योर बेस्ट। That's the thing, आंटी, मुझे यही लिबर्टी नहीं चाहिए। I want to learn not to maneuver around things. लेकिन आप फिक्र ना करिए, मैं टाइम पे रेडी हो जाऊंगी, प्रॉमिस। फिलहाल जाके आप सलमान को गले लगाइए। आप जानते हैं उसकी ऐप ने सब्सक्रिप्शन के रिकॉर्ड तोड़ा है। He's so happy। मैंने आज तक उसको इतना खुश नहीं देखा। मैं अंकल से तो नहीं कह सकती, लेकिन आपसे तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आप जाके उसको शाबाशी दें। Obviously। ये शकूर भी ना बहुत छुट्टियां करने लगा है। भाई, मेरी तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज बेगम ने उठा ली है। शकूर भी मजे करे। बहुत मूड में लग रहे हैं आज। समझो मैंने बहुत सालों पुरानी रेस जीत ली। हमजा। जी सर। जाओ मीना बीबी को बुला के लाओ, उनसे कहना देर हो रही है। जी ठीक। सलमान, तुम्हारी नेक्स्ट वीक कोर्ट हेयरिंग आ गई है। मेरी लॉयर से बात हुई है, वो कह रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग के अंदर वो केस निपटा देगा। नेक्स्ट वीक मैं शहर में नहीं हूँ। तुमने कोर्ट की डेट को मजाक समझा हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा, और वैसे भी कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार वकास से मिलना चाहता हूँ। I want to have a conversation with him. तुम ऐसा क्यों करोगे? Are you out of your mind? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम जाके उससे बातचीत करना चाहते हो। थोड़ी इमोशनल बात है, आप नहीं समझेंगे। मुझे पता था तुम जब भी कुछ करोगे ना कमाल करोगे। ये इतनी बड़ी खुशी की खबर मुझे क्यों नहीं सुनाई? चले, आपको पता है सलमान की ऐप ने पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। His hard work paid off. नाइस, लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी देखनी है। फिर वही बात। कब? रियली शाहनवाज, नाइस। बस यही एक लफ्ज मिला था आपको, नाइस। ये सानिया कहाँ गई है? और प्लीज तुम केटर से डबल चेक कर लेना। मुझे आज के दिन कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं तुमसे। बंदा अलग ही लेवल का है यार। पर्सनालिटी खतरनाक बना रखी है, पर कुछ भी कहो ना, ये लगता है कि हाँ भाई जो रोल दिया तो फिट बैठ रहा है बंदा। अबे ये क्या हो गया इसको? ये तो आशिक बना बैठा है यार। हाँ यार।
आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग बहुत करते हैं लोग यार। डिटेलिंग ये भी दिखाई कि इसने ही बहुत सारे कॉल कर रखे हैं उसको। हे आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सका, मैं सो रहा था उस वक्त। तुम हॉस्पिटल नहीं गए? मैंने ऐसी कुछ दिन के लिए ऑफ लिया हुआ है और मेरा वैसे भी हॉस्पिटल जाने का कोई दिल नहीं चाह रहा। हम मिल सकते हैं आज? या श्योर, कहाँ मिलना? यहाँ मिलेंगे क्या? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में तो नहीं मिलेंगे। लेट्स सी इंटरव्यू में क्या होता है। मैंने सुना है डॉक्टर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी ट्रिकी सवाल करते हैं। आप रिलैक्स करें, आप खुद कॉन्फिडेंट हैं तो सामने वाला जितना भी ट्रिकी सवाल पूछ ले, इट डजंट मैटर। पर डॉक्टर साहब स्ट्रिक्ट का पता नहीं, लेकिन लॉजिकल है। आप जानती हैं उन्हें? जी, उन्होंने मेरी पप्पू का इलाज किया है। तो चाहिए कॉफी भी दूं? नहीं शुक्रिया, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मीटिंग के लिए। यहाँ तो लोग जानते हैं आपको। ये बोल देगी। आयशा सिद्दीकी। वही वाली बात जो वो नहीं चाह रही थी वो हो रहा है। तुम अभी तक यहीं हो? अंकल मेरी कॉल बस होने वाली है। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ। नहीं तो ओके, बस अगला नंबर मेरा ही है। मैंने तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट काम दिया है, बजाय इसके कि तुम उसका सोचो तुम्हें अपने इंटरव्यू की पड़ी हुई है। अंकल मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, मेरी आंटी से बात हो गई है, आई विल हैंडल इट। 1:30 बज रहा है, तुम्हारा इंटरव्यू हुआ भी तो 3 बज जाएंगे, 6 बजे मेहमानों ने आ जाना है। इन 3 घंटों में तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो? बहस मत करो। उसको कौन सा कुछ करना है यार, उसको तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देने हैं ना। अंकल मैं रुकना चाहती हूँ। फिर वही वाली। ठीक है, तो फिर करो वेट। कम से कम आज तो तुम्हारा नाम कॉल नहीं होगा। भाई तुम क्यों बिला वजह हर फॉर्मेलिटी से गुजरना चाहती हो? जब खुदा ने तुम्हें एक प्रिविलेज फैमिली में भेज ही दिया है, तुम एंजॉय इट। अंकल मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद अपने अंदर की मैं को मारना होता है। ये घर मेरा है और इसमें रहने वाले सब लोग मेरी बात मानते हैं। जब मैंने कह दिया जाओ तो जाओ, बस। लेकिन ये तो फिर गुलामी का रिश्ता हुआ ना। भाई साहब तुम इसको जो मर्जी समझो। भाई साहब ये अब ज्यादा इंसल्ट कर रहा है। सच में तो गुलामी वाली बात हो गई। घर पे ही बोल देता भाई मत, या फिर पहले इंटरव्यू उसका करवा देता अगर इतना ही था तो। अब तो मना ही करके गया, आज तो नहीं होगा तुम्हारा, तो चले ही जाओ, इससे अच्छा है। कोई मतलब नहीं है। वो जानबूझ के सलमान, दिस सक्सेस इज ऑल योर्स। जानबूझ के देर कर रही है। ये तुम्हारा ही बिलीफ था। नहीं नहीं, क्या हो गया? कोई एक इंसान नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। क्या बात है भाई, मेरी शोरूम की टीम भी सेलिब्रेट कर रही है। अरे तो हम भी पीछे थोड़ी हैं। केक। ओह शिट, ये वहां कैसे पहुंच गई? इस्लामाबाद ने इसके ऑफिस ज्वाइन कर लिया उसने। हाँ यार, थैंक यू। इसलिए कॉल मैं किया आप लोग को था नहीं खिलाऊंगा, आप लोग को जाके खाइए। थैंक यू सो मच। ये कैसे हो गया साकिब? मैंने वहाँ का एक बंदा खुद इंटरव्यू करके हायर किया था, तुमने रिसोर्स हायर कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। रिलैक्स सलमान, आई मेट हर ट्वाइस और तुमने उसे मेरा नंबर दिया था। शी वाज गुड विद सेल्स। मुझे टीम भी बढ़ानी थी, इसलिए मैंने उसे रख लिया। फिर भी साकिब, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? पर्सनल नहीं है, लेकिन अच्छा मैं इस्लामाबाद आकर तुमसे बात करता हूँ। अरे बोल दे यार भाई, मेरी एक्स है, मेरे को नहीं चाहिए, खत्म कर दूं भाई, मालिक है कंपनी का। इसका दिमाग खराब कर। जब खुदा ने तुम्हें एक प्रिविलेज फैमिली में भेज ही दिया है,
तुम एंजॉय। शादी के बाद अपने अंदर की मैं को मारना होता है। ये घर मेरा है और इसमें रहने वाले सब लोग मेरी बात मानते हैं। किसी को उड़ाना दे। आई डिड इट बगैर किसी से हेल्प मांगे, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर डैड से हेल्प मांगे, यू नो, एंड मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। डैड को भी एहसास हुआ कि सिर्फ उनकी बताए हुए रास्ते पे चलने से कामयाबी नहीं मिल सकती। आई हैव डन इट ऑन माय ओन। समझ में आ रहा वो ऐसा क्यों करता है? मैं सलमान के दिन बर्बाद नहीं कर सकती। छोड़ो उसको, मत बताओ। इतने अरसे बाद जाके तो खुश हुआ। हाँ, वो लड़ने लग जाएगा बाप से उसके। इससे क्या होगा? तुम्हें पता है कई बार मैंने सोचा कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन तब भी मेरी कब्र पर भी तो अपने हाथ में फूल लिए सॉरी ही कह रही। ऐसा कुछ नहीं है। तो लिसन, मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। I was very worried। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम शायद से पूछो। तो इससे क्या प्रूव होता है फैजान? देखो, बात अब पापा तक पहुंच गई है। उन्होंने मुझे ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए और मैं ज्यादा देर उनके घर उनके बच्चों के साथ नहीं रह सकती। तो तुम वापस अपने अपार्टमेंट आ जाओ। नहीं जा सकती मैं अपने अपार्टमेंट। क्यों? या तो पापा मेरी शादी करेंगे या वो मुझे अब्रॉड भेज देंगे। भी वो तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकते हैं? और उन्होंने भी दूसरी शादी की है, तो तुम्हारे मामले में वो इतने तंग नजर क्यों हो रहे हैं? बस तुम मुझे इस तरह क्यों टाइम बाउंड कर रही हो? वाह, मैंने निकाह की बात की तो तुम टाइम बाउंड हो गए हो। वो 2 साल जो मैंने तुम्हारे इंतजार में गुजारे, व्हाट अबाउट दैट टाइम? आई नो अमर, मगर मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? That you take me for granted? कि हाँ भाई, अंबर को तो सब पता है, एडजस्ट कर लेगी वो। ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे पूरी दुनिया के सामने हमारी रिलेशनशिप की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, नॉट इंडिफरेंस। फैजान, you know how much I love you, right? फट रही है लगे, बाप जायदाद से नहीं निकाल दे मेरे को। उसकी वहाँ फट रही होगी। पर बात अब मोहब्बत से रिस्पेक्ट तक पहुंच गई है। तो तुमने मोहब्बत करनी नहीं चाहिए थी शादीशुदा मर्द से पहली बार। मैं तुम्हें ओन करना चाहती हूँ पूरी दुनिया के सामने। इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलना चाहती। तुम्हें पता है हाउ इट मेक्स मी फील? मुझे अब तुम पूरे के पूरे चाहिए हो। ये कौन लड़कियां होती है यार जो शादीशुदा मर्द से मोहब्बत कर लेती है? समझ नहीं आता मुझे कहाँ से आती है वो। किसे आती है मोहब्बत यार? I'm sorry and I understand। और उसने बता भी सब कुछ रखा है, उसको छुपाया भी नहीं। वो सोच रहा हूँ मैं भी। तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें मुझे और एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा किड हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं निकाह के लिए तैयार। ओके। जब तुम कहो, जहाँ तुम कहो, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात समझ। No, not again. Just not again, Fezan. hear me out. Not again. Just hear me out. Okay. Oh my God. मैं निकाह तो करूँगा पर उसको नहीं छोड़ूंगा। ये होगी इसकी शर्त। यही शर्त होगी इसकी। बुके किसके लिए लाई है? बुके कहाँ से है इसके? वो देने के लिए लाई के जो गेस्ट आएंगे उनको शायद। देखो, सैलून नहीं जाना, शाम में लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब भी जाए यहाँ से। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं, डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे भी और आंटी से भी। क्योंकि अगर अपने वक्त में आप लोगों ने अंकल के सामने कुछ बोल दिया होता, थोड़ी फाइट कर ली होती, तो आज मुझे ऐसा सफर ना करना पड़ता। तुमने बोल के देख लिया ना, क्या मिला? कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो आदी हो चुकी है इस घर की औरतों के अपने सामने झुकाने की। आई एम सॉरी, लेकिन ये आदत आप दोनों ने ही डाली है उनको। इंटरव्यू कैसा हुआ? आपका इंटरव्यू हुआ था? नहीं ना, तब भी वहाँ काम कर रही हैं। कब से? क्योंकि शाहनवाज अंकल ने आपको भी कोई प्रिविलेज होने की कहानी सुना दी होगी, राइट?
मुझे एक बात बताओ सानिया, अभी तुम डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गई थी, सलमान भी तब तक स्टेबल हो गया था, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी थी, तुम्हारी दोस्त भी वहाँ चली, तुम वहाँ क्यों नहीं जा सकी? तुम्हारे पास तो सलमान जैसा बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी है। क्योंकि अब तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम रिश्तों में इतना उलझ जाओगी कि इन्हें सुलझाना नामुमकिन है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इन द किचन, कि मुझे और मम्मी की इसकी आदत हो गई, लेकिन तुम अभी नहीं हो। इससे पहले कि इस घर का माहौल और डैडी की ईगो तुम्हें एग्जॉस्ट कर दे, तुम इस गुलामी से निकल सकती हो। I'm sorry, Mana. मुझे शायद ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। I'm just frustrated. सलमान फैजान जैसा नहीं है ना, वो डैडी की तरह अपने आप को काम में बिजी कर लेता है। उसे पकड़ो और यहाँ से अलग हो जाओ। Now go get ready. सही मशवरा दिया बात। ऐसा ससुराल हो तो फिर अलग होना बनता है। हाँ, लाइफ तो कंट्रोल नहीं हो सकती है। फिर ये बदनाम आ जाएगी, बहू ने हमारा घर तोड़ दिया, फिर उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मेरे को तो वो डर है, अगर ऐसा हो गया तो वो बोल देगा अच्छा ऐसी बात है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए, मैं पैर ही काट देता हूँ। तो वो वाली बात है भाई, थोड़ा सा डर तो लगता है भाई। बाकी आप खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। देखते हैं भाई, हम सोच रहे थे कि इनकी लाइफ में सब सॉर्टेड है, लेकिन इनकी लाइफ में इनके दूसरे दुश्मन लोग हैं, तो वो सब प्रॉब्लम इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगी। तो देखते हैं भाई, सलमान ही आगे जाके कुछ करेगा, मुझे लगता है कमाल हो सकता है, इतने बड़े लेवल पे चले जाए कि इसका बाप भी उससे छोटा लगे। हाँ, क्योंकि अभी तो तरक्की की शुरुआत हुई है आने वाले अभी तो 2 ही शोरूम हुए हैं, और उसके बाद में भी ऐप भी लॉन्च हो गई है, तो वो डिजिटली भी अपना पैसा कमा रही है। तो मतलब बेसिकली वो अभी शुरुआत में है। सही बात है। वैसे कार देखो टाइप की कोई ऐप बनाई है शायद उन्होंने, तो वो चीज़ हमारे यहाँ बहुत सारी इस टाइप की ऐप्स हैं जो उन्होंने बनाई है, जो देखा था हमने पेज ग्राउंड में, तो वो देख के मुझे पता है कि वो अच्छी ऐप है। और पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि रिस्पॉन्स का। सही बात है। बाकी आप बताना भाई आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, उम्मीद है अच्छा लगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।